अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से और आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करूंगी वो है चाइनीज़ चिकन पराठा। चाइनीज़ चिकन पराठा ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, सब में बहुत शौक़ से खाया जाता है। मेहमानों के सामने अगर चाय के साथ आप चाइनीज़ चिकन पराठा रखेंगे तो वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे और हमारा दिल भी बहुत खुश हो जाएगा। तो चले जी, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1 कप मैंने गाजर ली है, 1/2 कप प्याज के पत्ते, 1 कप मैंने गोभी ली है, 1 कप मैंने शिमला मिर्ची ली है, 1/2 kg मैंने चिकन लिया है और बॉयल कर लिया। 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्ची, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टेबलस्पून लहसुन। मैदा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये है घर का ही आटा है जो आम रूटीन में रोटी जिसकी बनती है। मैं 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालूँगी और 1/2 टीस्पून ऑयल डालूँगी। चलो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैदे का पराठा हमारे वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और वो मज़े का भी नहीं बनता। डो हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसको मैं कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए अच्छी तरह से कवर करके रख दूँगी। चलिए जी, अब हम फिलिंग की तरफ जाते हैं। पराठे की फिलिंग की 2 टेबलस्पून में ऑयल डालूंगी, लहसुन को थोड़ा सा सौते करूंगी मैं। गाजर जल्दी नरम नहीं होती है तो इसलिए मैंने पहले डाली है। चलें थोड़ी देर ढक दूंगी मैं। चलें जी, गाजर हमारी थोड़ी सी नरम हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी गोभी। चलिए जी, थोड़ी देर में ढक दूंगी। गाजर और गोभी हमारी नरम हो गई थी। अब मैं शिमला मिर्च शामिल करूंगी। चलें जी, अब मैं इस स्टेज पे आके मैं आप इसमें कुटी हुई मिर्ची मैंने शामिल कर दी है। अब काली मिर्ची, नमक, सोया सॉस, चिल्ली सॉस सब मैं इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सब्जियों को ज़्यादा नरम नहीं करना होता है, बस सौते करना होता है बस। चिकन
शामिल मैंने कर दिया है, तो अब मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। प्याज के पत्ते जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। चलें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और बहुत खुशबू आ रही है माशाल्लाह, पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है। थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कितनी प्यारा कलर आया और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। फीलिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और अब हम चलते हैं पराठे की तरफ। चलें जी, रोटी मैंने बिल्कुल पतली बेल ली है और अब मैंने एक अंडे को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था और ब्रश की मदद से अच्छी तरह से मैं रोटी पे इसको लगा दूंगी। इसका अंडे से जायका भी बहुत अच्छा आता है और जब हम फिलिंग इसमें लगाएंगे तो अच्छी तरह से वो चिपक भी जाएगी। आंच मैंने बहुत कम कर दी है ताकि पराठा हमारा अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। आंच अगर तेज़ होगी तो ऊपर से तो अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन अंदर से जो होगा ना, ऊपर से तो अच्छी तरह से पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी पराठे का कितना प्यारा कलर आया है और हमारा रेडी हो गया पराठा। अब मैं आपको एक और ऑप्शन दे रही हूँ, गोल पराठा। आप ऐसा भी बना सकते हैं और आप गोल पराठा भी बना सकते हैं। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी कितना गोल पराठा बना है। आंच अभी भी मैंने बहुत हल्की कर दी है ताकि पराठा मेरा अच्छी तरह से गोल्डन भी हो जाए और अंदर तक ये पक भी जाए और क्रिस्पी भी हो। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कितना प्यारा कलर आया है।
चलें जी, आपको अगर ये मेरी चाइनीज़ पराठे की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया है मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।